हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी लैब कैसा होता है और फिर से बायोलॉजी लैब में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं और बायोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं, स्पॉटिंग कैसे करते हैं, स्पेसिमेन कैसे होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बायोलॉजी लैब में इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पोस्टर्स लगे रहते हैं जो कि जनरली ह्यूमंस के फिजियोलॉजी को और फिर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बारे में रिप्रेजेंट करते रहते हैं। ये जो भी पोस्टर्स रखे हैं, जैसे यहाँ पे ईयर का पोस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ईयर का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से बोन्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इसमें। और नेक्स्ट पोस्टर में देखिए तो यहाँ पे किडनी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है इस पोस्टर में। और क्या कहते हैं, क्या फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ग्लोमेरुलस के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ जो एक्सक्रीटरी यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्लियर व्यू मिलेगा। और ऐसे हम लोग अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बायोलॉजी में, बायोलॉजी लैब में, जो यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिसमेंटल हुआ पड़ा है, ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ये देखिए थोड़ा सा ये शायद नाराज़ हुआ है क्योंकि इसके बोन्स ब्रेक हुए पड़े हैं, थोड़ा सा ये डिसमेंटल हो चुका है, टूट चुका है, गिर गया था। तो और ऐसे ही अलग अलग चार्ट पे आपको अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि स्पेशली ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। और मतलब मेल सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और नेक्स्ट चार्ट पे अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि मस्कुलर सिस्टम कैसे होते हैं, फ्रंटल व्यूज़ क्या होता है, उसका बैक व्यूज़ कैसा होता है, कौन कौन से मसल्स होते हैं। जनरली हम लोग तो मसल्स को बस बोलते हैं, बट अगर मैं आपको क्लोज लेके चलूँ तो हमारे आर्म्स में, सिर्फ आर्म्स में कई तरीके के मसल्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम है। जैसे बाइसेप मसल, ब्रैकियल मसल, ब्रैकियोरेडियल मसल, लेसरेटस मसल्स, अलग अलग ऐसे करके नाम दिए हुए हैं। और नेक्स्ट चार्ट पे मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे एम्ब्रियो के बारे में भी बताया गया है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, एंडोमेट्रियम होता है, यूटेरिन वॉल होता है, इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है इस फिगर में। ऐसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट फिगर पे आएँ तो यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स, हमारे ऑर्गन कौन कौन से आते हैं। तो उसके बारे में अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे माउथ है, फेरिंग्स, ओसोफेगस है, स्टमक है, और भी इंटेस्टाइन्स भी होंगे यहाँ पे। तो इन सब बारे में यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या क्या होता है, तो और क्या कौन कौन से एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में, तो इसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्लाइवरी एमाइलेज होता है जो कि हमारे बकल कैविटी में सिक्रेट होता है, पैनक्रियाज एमाइलेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, पैप्सिन है जो कि प्रोटीन को ब्रेक करता है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्टाइडेज है, लाइपेज है जो कि बाइल साल्ट है, लाइपेज हमारे फैटी एसिड्स को ब्रेक करता है, और डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, प्रोटीन से अलग अलग जो भी हमारे फूड्स में जो चीज़ें रहती हैं उनके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। और यहाँ पे लीवर है जो कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है। अगर मैं क्लोज आपको इसको ले जाकर दिखाऊं तो आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। देखिए लीवर के जस्ट नीचे ही स्टमक रहता है, और यहाँ पे स्टमक का डायग्राम अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे क्लियर डायग्राम है, देख सकते होंगे आप लोग। और यहाँ पे ड्यूडेनम है जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और हम लोग आगे देखें तो चलिए यहाँ पे एक नर्वस सिस्टम का भी चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल है। जैसे अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया हुआ हूँ
तो यहाँ पे उसका भी फिगर मेंशन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए कैसे न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। जैसे नेजल बॉडी का मैं जिक्र किया हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है सेल बॉडी में, माइलिन शीथ होता है, एक्सॉन्स होता है और ये एक्सॉन टर्मिनल नोब होता है यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे ब्रेन का कुछ पार्ट्स है, जैसे कि ये हमारा जो आउटर ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है वहाँ इस फिगर से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं अलग अलग जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरीज है, एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। और यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम के जो भी मैं वहाँ पे एक डिसमेंटल ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम था तो उसका भी यहाँ पे चार्ट है कि अलग अलग बोन को क्या नाम होते हैं, कैसे अलग अलग बोन को हम लोग नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे जो सबसे बड़ा बोन होता है वो फीमर बोन होता है, जो कि हमारे लेग में प्रेजेंट होता है, आप लोग देख सकते होंगे। और फिर से अगर हम लोग आते हैं फाइल्स पे, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बोर्ड पे। यहाँ पे पैलियोबॉटनिस्ट बिरबल साहनी है जो कि फॉसिल्स के बारे में काफ़ी रिसर्च की है और इनका काफ़ी नाम है। और हम बात करें कि फ़ाइल हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, तो इस हम देखेंगे कि बायोलॉजी जो क्लास 12th में हम लोग का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें 70 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो प्रैक्टिकल में कैसे प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करते हैं, कैसे लिखते हैं, डायग्राम किस साइड बनता है, लिखते किस साइड हैं, और एक्सपेरिमेंट को लिखने का क्या तरीका होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप हमेशा जो भी लिखते हैं कंटेंट आपके लेफ़्ट साइड में होगा और डायग्राम हमेशा राइट साइड में होगा। और जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो ऊपर एक्सपेरिमेंट हेडिंग दे लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, बट हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और ब्लू पेन से हम लोग जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में देखें तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के पीएच को पता करना है। और फिर से ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद से रिक्वायरमेंट लिखते हैं, रिक्वायरमेंट के बाद प्रोसीजर लिखते हैं। जब भी प्रोसीजर लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोसीजर हम लोग पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉइंट वाइज, तो प्रोसीजर हमेशा पॉइंट वाइज लिखते हैं। और कोशिश करिए कि ज़्यादा काट पीट ना करें आप लोग अपने फाइल्स में, क्योंकि फाइल्स का जब प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा तो टीचर उस पर नंबर बिल्कुल काटेंगे। और फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन करना रहता है और उस ऑब्जर्वेशन का एक अलग टेबल बनाना होता है। तो टेबल हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे जहाँ पर हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे टेबल बनाने में। ये नहीं कि हाथ से ही डायरेक्ट बना दे, क्योंकि लाइन वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और प्रेजेंटेशन ख़राब होता है फाइल का। और ऑब्जर्वेशन टेबल लिखने के बाद से हम लोग रिज़ल्ट लिखते हैं और रिज़ल्ट लिखने के बाद से हम लोग प्रिकॉशन लिखेंगे। प्रिकॉशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ रिज़ल्ट लिखते हैं उसके बाद से वो एक्सपेरिमेंट को क्लोज़ कर देते हैं, बट प्रिकॉशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि इससे ये समझ में आता है अपने क्या सावधानी बरती है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो ये तो प्रैक्टिकल की कुछ चीज़ें हो गई। और स्पॉटिंग रखी जाती है, अलग अलग स्पॉटिंग रखी जाती है, तो उसमें आप किस तरीके से स्पॉट को पहचानते हैं और किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में भी इसमें है। जैसे कुछ स्लाइड रख दी जाती है या फिर स्पेसिमेन ऐसे रख दिए जाते हैं। तो स्लाइड में जनरली हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से और फिर से उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं जब भी कोई स्लाइड आपको माइक्रोस्कोप में लगाया हुआ हो या फिर कोई अदर स्पॉटिंग हो, तो उसके डायग्राम बनाएंगे हम लोग। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देंगे कि किस किंगडम से है, किस फाइलम से है, किस फैमिली से है, किस ऑर्डर से है। ये चीज़ें थोड़ी सी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे
और फिर से जब भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो कोशिश ये करेंगे कि उसको लेबल करें, और डायग्राम एक साइड में बनाएंगे और उसका जो भी लेबलिंग होगा उसको एक साइड में रखेंगे। ये नहीं इंटरमिक्स्ड कर देंगे कि इधर से भी, मतलब इसमें देखिए कितना क्लियरिटी है। डायग्राम यहाँ पे बनाया गया और किनारे किनारे उसके लेबलिंग कर दिए गए। ये नहीं कि आधा लेबलिंग इस साइड कर रहे हैं, आधा इधर कर रहे हैं, आधा इधर कर रहे हैं, तो इससे बचिएगा। क्योंकि आप वैसे अगर बना रहे हो तो थोड़ा सा वो रफ लगता है। और कमेंट्स आप फिर से लिख सकते हैं, कमेंट्स हमेशा पॉइंट में करिए, इसको भी पैराग्राफ में नहीं करेंगे आप। और फिर से जैसे कि ये तो हो गया स्लाइड का, और कुछ स्पॉटिंग रख दी जाती है, तो स्पॉटिंग को भी आप लोग वैसे ही करेंगे जैसे स्लाइड को देख के आप डायग्राम बना रहे हो और फिर से उसके बारे में कमेंट्स लिख रहे हो, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। जैसे यहाँ पे अपुंसिया का रखा गया है और अपुंसिया का रखा गया है था, तो उसके लिए स्पॉटिंग करने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है और जस्ट बगल में कमेंट्स लिखा गया है। अगर आपको सिंगल शीट ऑफ पेपर मिलता है तो आप वहाँ पे लेफ़्ट साइड में डायग्राम बना लेंगे और राइट साइड में कमेंट लिख लेंगे, या फिर हाँ आप ऐसे कर सकते हो। तो अपुंसिया एक जेरोफिटिक प्लांट है और इसमें जो लीफ होता है वो मॉडिफाइड हुए रहता है फाइलोक्लेड में, और इसमें स्पाइंस निकली रहती है ताकि इसमें ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो और कम वाटर में भी ये सर्वाइव कर सके। ये इसका एडाप्टेशन होता है। और हाँ कुछ ऐसे ही है। और कभी कभी आपके स्पॉटिंग में रोहू को रखा जाता है जिसका साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता है। तो वहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे कि उसका एक क्लियर डायग्राम बनाएंगे, स्पॉटिंग करेंगे अच्छे से, और फिर से उसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे। जैसे कि इसकी बॉडी पार्ट कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे देखिए बच्ची ने लिखा है हेड, ट्रंक एंड टेल। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। और मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ स्पॉटिंग यहाँ पे रखी हुई हैं उसको दिखाने। तो जैसे स्पॉटिंग रखी रहती है, हम लोग को स्पॉटिंग में देखना रहता है और उसके बारे में कमेंट लिखना रहता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग स्पेसिमेन रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे पाइला रखा हुआ है और प्रॉन है, एगारिकस है जो कि फंजाई से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज से। यहाँ पे लेबियो रोहिता रखा गया है, एस्कैरिस है, और अलग अलग और भी स्पेसिमेन आप देख सकते हो। और हाँ तो ऐसे स्पॉटिंग रख दिए जाते हैं और यहाँ पे आपके स्लिप चिपका दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा रोहू लिखा हुआ है, बट जनरली एग्ज़ाम टाइम में आपका स्लिप चिपका दिए जाते हैं जिनमें आपको नाम नजर नहीं आएगा, बस आप इसको देखेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर से इसके बारे में लिखेंगे। तो ऐसे ही आता है आपके स्पॉटिंग में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।